यही दिली इच्छा है कि प्यार आशीर्वाद हमेशा मिलता रहे। और रही बात मूड बनने की, तो कलाकार का मूड बनने में थोड़ा टाइम लगता है। ये मैंने देख लिया। ये थोड़ा सा नहीं मैं बताऊं, मैंने एक ट्रेन कैंसिल की, दूसरी ट्रेन कैंसिल की, और आज पवन जी ने खुद मेरी फ्लाइट की टिकट बुक करवाई। बोले आराम से बैठेंगे, आराम से इंटरव्यू करेंगे, अब आप आराम से रुक के जाइएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। थैंक यू। और हमारे चैनल पे सबसे ज्यादा जो कमेंट्स हमें आते हैं वो यही आते हैं कि पवन सिंह कब आएंगे। तो आ गए पवन सिंह, आज हम लोग साथ में बैठ के बात कर रहे हैं। और पवन सिंह से पवन सिंह के बारे में जानेंगे और किसी के बारे में नहीं जानेंगे। मतलब नॉर्मली लोग क्या आते हैं, अरे बताइए भोजपुरी इंडस्ट्री में क्या हो रहा है, ये हो रहा है। हम कुछ नहीं, हमको सिर्फ ये जानना है पवन सिंह क्या है, वो क्या करते हैं, उनके क्या शौक है, उनकी क्या जिंदगी है। हम कंट्रोवर्सी की बात बिल्कुल नहीं करेंगे। तो सर सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि मैंने सुना कि आप बड़े जमीन से जुड़े आदमी हैं, इतने जमीन से जुड़े हैं कि 5 स्टार में भी जमीन पे सोते हैं। सही है ये बात? बिल्कुल बिल्कुल, ये यही सत्य है। मुझे अच्छा लगता है। मैं रूम में भी रहता हूं तो आप देख ही रहे हैं कि हमारे कितने मित्र हैं। बिल्कुल। तो ऊपर नीचे हम लोग एडजस्ट करके सो जाते हैं आराम से। तो ये लखनऊ में होटल सेंट्रम जो है आपका कुछ फेवरेट है? लकी चार्म है, मैंने सुना बहुत महीनों से आप यहाँ रह रहे हैं और जब आते हैं यहीं रहते हैं। मैं ना, मेरी एक आदत है, मैं शरीर में कोई भी कपड़ा भी अगर डालता हूं ना, और वो दिन अगर अच्छा नहीं गया, तो वो कपड़ा मैं दोबारा फिर पहनता नहीं हूँ। और मैं ये मानता हूँ कि हाँ, हम कहाँ बैठे, क्या पहने, क्या किए, वो दिन कैसा रहा, इस चीज को मैं फॉलो बहुत करता हूँ। रही बात ये सेंट्रम होटल की, तो ये होटल मेरे लिए लकी है। ये 5 जनवरी को इसमें मेरा बर्थडे मना। उसके बाद इस होटल में जो जितने भी स्टाफ हैं, जितने भी हमारे भाई लोग हैं, इतना प्यार देते हैं, इतना दुलार देते हैं कि 20 साल के फिल्मी सफर में मैं इतना गैप कभी नहीं किया था। मैं मतलब एक साल होने जा रहा है। इस 1 साल के दौरान मैं सिर्फ और सिर्फ मैं दुबई गया था, दुबई से अपने घर बॉम्बे वापस आया, सिर्फ रात भर रुका हूँ, फिर चला गया झारखंड शो में। तो ये मेरे लिए लकी होटल भी है। मुझे यहाँ अच्छा लगता है, बहुत बहुत सम्मान करते हैं सब, अच्छा लगता है। ये बताइए, पिछले कुछ महीनों में मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ बहुत ज्यादा आप में चेंजेस भी आए हैं, बहुत फिट भी हुए हैं आप, पहले से बहुत फिट हुए हैं, स्टाइलिंग में चेंज आया है, और आपने मतलब दारू वारू भी छोड़ दिया ऐसा? अरे बाप रे बाप। मैं 3 दिन जो है सारे सीक्रेट जो है आपके ढूंढ रहा था यहाँ लखनऊ में, तो क्या वजह है? हाँ, ये जो आपने ये तो कैमरे के सामने पूछ डाला तू, लेकिन चलिए कोई ये नहीं है, जो चीज था सो था। बट आज के डेट में मैं उस चीज के वश में नहीं, मेरे वश में वो है। बिल्कुल, जब मेरा दिल करेगा तो छूऊंगा, नहीं तो वो मेरे जीवन में अभी साइड है। मुझे लगता है बड़े सारे लोगों को ये कंट्रोल की जरूरत भी है। जब पवन सिंह कर सकते हैं तो आई थिंक बहुत सारे लोग आपको फॉलो करके कर सकते हैं, क्योंकि दुनिया भर के आपके फैंस जो हैं वो कहीं ना कहीं फॉलो करते हैं आपको। क्योंकि ऑडियंस के आशीर्वाद से इतना प्यार मिल रहा है। 32 साल से मैं सिंगिंग कर रहा हूँ, और चाहे भी अपना जीवन नहीं है जी। ये जो जीवन है सिर्फ और सिर्फ हमारे ऑडियंस के लिए है। उनको हंसाना है, उनको खुश रखना है। तो उसके लिए एक कहावत कहा गया है ना, कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं अपने ऑडियंस का प्यार पाने के लिए किसी भी चीज को साइड कर सकता हूँ, क्योंकि वो प्यार के आगे पीछे कुछ है ही नहीं है। तो आपको बहुत मिलता है। मतलब किस्मत वाला मानते हैं अपने आप को? बिल्कुल, ये हर किसी का नसीब में नहीं है, किसी को मिलता है जिसको दुनिया प्यार करे। पावर स्टार आपको कहा जाता है, तो ये जो उपाधि है ये कितने दिल को छूती है, या लगता है कि मतलब जिम्मेदारी ज्यादा है? मैं सिर्फ और सिर्फ अपने आप को एक छोटा सा कलाकार मानता हूं। आता कुछ छोटे नहीं, कलाकार तो नहीं है आप
आप हम्बल बहुत हैं। हाँ, छोटे तो आप नहीं है, ये तो आप खैर झूठ बोल रहे हैं अगर आप ऐसा बोलते हैं। मेरा नेचर है भैया। एक गाना आपका आता है 2-4-5 घंटे में 9-10 मिलियन हो जाता है, तो छोटे कलाकारों का तो नहीं होता। चलिए, ये आपका प्यार बोल रहा है, तो नंबर बोल रहे हैं। मैं सिर्फ और सिर्फ अपने आप को एक कलाकार मानता हूं। बाकी हमारे ऑडियंस ही इतना प्यार करते हैं, कभी भोजपुरिया किंग बोलते हैं, कभी भोजपुरिया राजा बोलते हैं, कभी पावर स्टार बोलते हैं। तो ये हमारे ऑडियंस का प्यार है। अच्छा, आपके खुद के गाने पे जो कमेंट्स आते हैं, पढ़ते हैं आप उनको? बिल्कुल पढ़ता हूँ। जब मैं बाय रोड लंबा सफर करता हूँ, या 10 मिनट का ही हो या 20 मिनट या आधा घंटा का जी, मैं अपने ऑडियंस का कमेंट पढ़ता हूँ, और कमेंट पढ़ के ही मुझे बहुत अच्छा लगता है। जैसे कोई भाई हमारे लिखेला कि पूजा बिना हवन के, भोजपुरी बिना पवन के। अरे बहुत सारे हैं ऐसे, खूब सारी कविताएं, मतलब हमारे ये हमारे लिए आशीर्वाद है हमारे ऑडियंस का, जो इतना प्यार करते हैं आप लोग। थैंक यू, दिल से धन्यवाद। और मेरे पास कोई वर्ड ही नहीं है कि मैं आपके प्यार के आगे कुछ बोल पाऊं। ये बताइए, जो बदलाव आया है आपके अंदर फिटनेस वाइज भी, और चेहरे पे आपके ग्लो भी जो है वो कहीं ना कहीं मुझे पहले से ज्यादा लग रहा है। पिछली बार आपका लाल घाघरा गाना आया था, तब मेरी आपसे मुलाकात हुई थी, तो इश्क विश्क तो नहीं हुआ? ना भैया, अब इस तरह की हिम्मत नहीं है। इस तरह की हिम्मत नहीं करती अब इश्क करने का हिम्मत नहीं है। अच्छा, क्योंकि जौन भइल तौन भइल, जितना घाव मिलल, जितना प्यार मिलल, जितना सपोर्ट मिलल, जितना चोट मिलल, तो मिला सो मिला, वो मिल चुका। हाँ, मेरे खून में ही नहीं है, मेरे नेचर में नहीं है, मेरे संस्कार में नहीं है कि मैं अपना काम करने के लिए या अपना फायदा कराने के लिए मैं किसी को इस्तेमाल करूं। नहीं, हाँ, ये हो जाएगा कि आपका कुछ भला करने में मेरा नुकसान हो जाए, ये कर सकता हूं। लेकिन फ्रेंडशिप है, दोस्ती है, मित्रता है। बाकी अब पवन सिंह के लाइफ में, पवन सिंह के जीवन में प्यार पॉसिबल नहीं है। अब मैं प्यार किसी से नहीं कर सकता। बाप रे बाप, अब हिम्मत बा। अच्छा, ये बताइए कि बचपन से आपको सिंगर ही बनना था? आप तो मंदिर में गाना गाया करते थे चाचा को देख के अपने। हाँ जी, सपना किसी चीज का नहीं था। होता है ना कि बचपन में देखिए लड़का क्या बनेगा ये आभास हो जाता है, बच्चों का हरकत देख के, उनका नौटीपना देख के कि हाँ ये लड़का क्या करने वाला है, ये पढ़ाई में हासिल कुछ करेगा या खेल में करेगा या एक्टर बनेगा या सिंगर बनेगा। तो मेरे में वो सब लक्षण था। तो हमारे चाचा जी बोले कि एक छोटे से मंदिर में, जहां मैं रहता था, कोलकाता में मेरा जन्म हुआ, कोलकाता में पैदा हुआ, तो वहीं पे अगल बगल के लोग हमारे चाचा से बोले कि अजीत भाई तो यार लइकवा भतीजवा बड़ा बढ़िया गावता हो। तो इसी पे मतलब मंदिर में एक होता है ना पहले, या आज भी हमारे गांव का ये सिस्टम है कि हफ्ता दिन में एक दिन हर कीर्तन 2-4 घंटा होता है या पूजा पाठ होता है। तो उसी दरमियान एक छोटा सा कार्यक्रम रखा गया मंदिर में। मुझे गाना पढ़ने नहीं आता था, बट जितना याद था कान से सुन के, वो 2-4 लाइन में अच्छा गौले रही कि कैसे गौले रही अभी हमकी याद भी नहीं के। आज भी आदमी सीखता है, हर रोज कुछ ना कुछ मिलता है सीखने को। तो हमारे चाचा बता रहे थे, बेटा जब तुम्हारा देखे, वो चाचा ही बाजा बजा रहे थे हारमोनियम और मैं गा रहा था, तो चाचा बोले कि बेटा मुझे उस दिन फील हो गया कि मेरा बेटा गाएगा। फिर हम गांव आ गए और जो भी शिक्षा दीक्षा मुझे मिला है वो मेरे चाचा के द्वारा ही मिला है। आज आपके सामने आपका भाई बैठा है। तो ये बताइए कि पढ़ाई लिखाई में मन बिल्कुल ही नहीं लगता था? 5th-6th तक ही आपने पढ़ाई की है? वो खीसा कहल में ना, जौने रोगिया के भावे तौने पैदा फरमावे, वो हाल रहे। पढ़े में तो मन नहीं लागत रहे, क्योंकि मुझे याद ही नहीं है कि कोई भी क्वेश्चन मिला हो स्कूल में कि हाँ जी आज का टास्क ये है और कल इसकी सुनवाई होगी। कौन कौन याद किया है? हाथ उठाओ।
वो हो गया। कौन कौन याद करके नहीं आया है हाथ उठाओ, तो पहला हाथ मेरा उठ जाता था कि मुझसे मेरे बस की बात नहीं है कि मैं याद करके आऊं। हमके समझे में ना आवे कि क्वेश्चन होता क्या है, एक आंसर हुई का। वो होता है ना कि बुक में भी शायद होता था कि प्रश्न ये है, तो उत्तर भी कहीं कहीं लिखा हुआ मिलता था देखने को, बट उतना सेंस था नहीं। मिला जुला की यही बात है कि मुझे पढ़ने में बिल्कुल मन नहीं लगता था, यही सच्चाई। तो घर वालों ने फोर्स भी नहीं किया? ये जब आपने गाना शुरू किया तो उनको भी लगा कि चलो भाई गायक बन जाएगा लड़का? नहीं तो नॉर्मली घर वाले चाहते हैं कि भाई चल 12वीं कर ले, ग्रेजुएशन कर ले। लइकाइये में इतना ना व्यस्तता हो गई, हर 2 दिन पे, 3 दिन पे, 4 दिन पे, 5 दिन पे शो होते ही रहता था। तो हमरो मने लगे, हमको भी अच्छे लग रहा था कि चला भाई कम से कम आज मार खाए के ना मिली, चलो प्रोग्रामे कल जा। यही ये है। मार बहुत खाते थे आप मम्मी से अपनी? मम्मी से ना, हम अपने घरवा में सबसे छोट हैं, ठीक ना। 3 भाई 1 बहन बानी जा, तो रानू, गुड्डू, माला, पवन। तो सबसे छोट हैं अपने घर में, तब खाली माइये से हम मार नहीं खैले। जेकरा जौने बात पर खीस भरे घर में वो सारा गुस्सा पवन पे ही उतर जाता था। कलाकार तो हम हईले हैं, अब बचपन में बदमाशियों बहुत खेले बने, तबे मार खेले बने। बिना बदमाशी के क्यों कोनो गार्जियन काहे हाथ उठाई? मैं वही पूछ रहा हूँ, कुछ स्कूल में कुछ पीटा हो किसी को आपने? जैसे होता है ना कि एक 5वां क्लास का मैं अपने ही गांव में परीक्षा दे रहा था, तो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि हाँ ये क्वेश्चन है तो इसका आंसर लिखूं क्या। मैं अगल बगल देखता था, सब अपना आंसर लिखे जा रहे हैं, हमको समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या लिखूं। तो एक मित्र जैसा ही था मेरे बगल में, मैंने बोला कि अरे दिखाओ ना, हम लिख दी थोड़े। बोला नहीं दिखाऊंगा। हमें ठीक है बाबू, तू टिफिन होके था तब तो के हम बताओ। टिफिन भइल, बड़ी मार मारनी होगी, हम कहनी ना देखे गोड़वा मार के तूर दे तो ठीक ना। फिर जाके उसने, फिर क्लास में जब हम लोग बैठे तो दिया, हम भी बाकायदा अपना गूंज गांज दिए, हम भी फार्म जमा कर दिए कि लीजिए सर, ये आज का परीक्षा आपके हाथ में है, पास करिए चाहे फेल करिए। अच्छा, पहली बार जब आपने गाना शुरू किया था, शो शुरू किए, उस वक्त उम्र क्या रही होगी आपकी? मैं जब 6 साल का था, चाचा बताए हैं हमको, बेटा तुम्हारा पहला मंदिर में जब कार्यक्रम रखा गया उस टाइम तुम्हारा 6 साल का एज था। और मैं गाना गुनगुनाता बहुत था, जैसे हमारे रिलेटिव ही लगते हैं जिनका नाम है, उनके नाम के पीछे मैं सुपरस्टार क्या लगाऊं। उस टाइम में जब हम 6 साल के थे तो उस टाइम में 3-4 ही कलाकार का कैसेट बजता था। एक मुन्ना सिंह हो गए, भरत शर्मा जी हो गए, शारदा सिन्हा जी हो गई, एक सिंगर अजीत कुमार अकेला उनका नाम। तो कैसेट के जरिए मुझे ऐसा फील हो रहा है कि कैसेट के जरिए हम इन्हीं चारों कलाकार का गाना सुनते थे, और वही सुन सुन के जो मन में आता था वो गुनगुनाते थे। यही अपने जीवन का संघर्ष है, यही अपना परीक्षा है। तो पहला गाना आपने फिर अपना कब रिकॉर्ड किया, अपना जो एल्बम आपका आया? हम एक जगह, कैसे हुआ? डाल्टेनगंज एक जगह है, पलामू जिला, वहीं पे हमारा एक कार्यक्रम फिक्स हुआ था, जहां पे मुझे एक गाना गाने का मौका मिला था कि पवन सिंह जो लड़का आया है उसको एक गाना गवा दीजिए। और भी वहाँ कार्यक्रम था, 2 एसपी साहब, मैंने उसी उपलक्ष्य में वो कार्यक्रम रखा गया कि एक एसपी साहब की एंट्री थी और एक एसपी साहब की वहाँ से क्या बोलते हैं ट्रांसफ़र था कहीं दूसरे जगह। सबकी फैमिली भी बैठी हुई थी साथ में, सबका कार्यक्रम हुआ। 12 या 2 बजे रात को मेरा कॉल आया कि हाँ
बच्चे को बुलाइए जो लड़का आया है उसको भी गवा दीजिए ये गाना। तो जब मुझे मौका मिला ये गाना गाने का, मैं ये गाना गाया, तो जितनी माताएं बहनें माता बहन जी हमारे बैठे रहे, सबका आदेश हुआ कि अब किसी का कोई कार्यक्रम नहीं होगा, जो लड़का गाने बैठा है यही जब तक कार्यक्रम चलेगा ये लड़का ही गाएगा। और जो साउंड सिस्टम जो वहां पे था उसने रिकॉर्ड किया। जब वो 3-4-5 साल के बाद हमारे घर आया तो कहानी बताने लगा। वो कोई आता था, ये थोड़ा लड़कवा का एक कैसेट दो, तो अपने दुकान पे ही वो कैसेट बना के 4000 पीस बेचा। अपोजिट दुकान वाले ने उसको दिमाग दिया कि जब इतना डिमांड आ रहा है तो इसको रिलीज कर दो। वो बताया कि भैया हम दिल्ली गए और इसका मास्टर बनवा के ओढ़निया वाली के नाम से कैसेट रिलीज कर दिए। तो बच्चा का आवाज था उस टाइम, वो कैसेट हो गया सुपरहिट, छा गया वो कैसेट। जब कैसेट केहू के अगर बाजे लगी तो फिर ऑफर की कमी होती नहीं है। सारी कंपनी का ऑफर है, सारे कंपनी का ऑफर आया, लेकिन हम लोग डिसाइड किए कि नहीं, हम लोग को टी सीरीज में ही गाना है, क्योंकि टी सीरीज का मार्केटिंग जो है वो हर जगह उपलब्ध है। तो मेरा सफ़र यही है संगीत के शुरुआत का, और टी सीरीज में एंट्री, कहाँ कहाँ कैसे कैसे, फिर बजना कम होना, फिर कभी फ़ोन आया चाचा का कि अजीत भाई कैसेट भी गाए के रेशियो कम हो गए पवन के। मैं अपने ननिहाल गोरखपुर में था, दिन भर कुछ खाया नहीं, मैं ऐसे ही बगीचे में ऊपर देख के बात किया, का भगवान अभी दुनिया देखा भी नहीं और ये रिपोर्ट आया कि कैसेट बजना बिकना कम हो गया है। बड़ा दुखी था मैं। मैंने ननिहाल में मेरी जो बहनें हैं वो पूछी कि तुम काहे डिस्टर्ब हो। मेरे मामा भी जो है वो मजाक उड़ाते थे, कैसा तुम्हारे गाने में तुम्हारे चाचा म्यूजिक देते हैं। उनको लगता था कि मेरे चाचा ही म्यूजिक दे रहे हैं। तो उस टाइम हमने क्या आन पार्टी कैसेट होते रहे, जो में म्यूजिक कम होते रहे, हारमोनियम, ढोलक, तबला, बैंजो और क्लारनेट, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो क्या बोल रहा था, कैसेट की बिक्री कम हो गई। हाँ, मैं सोचा क्या प्रभु, अभी दुनिया देखा नहीं, अभी ये सुनने को मिल रहा है, मामा अलगे मेरा हंस रहा है। उसी दरमियान संघर्ष से कभी हार नहीं माना, या कोई ऐसा चीज नहीं है जो मुझे डिस्टर्ब कर दे कि हाँ मुझे काम नहीं कर पाऊंगा है। कोई भी चीज होगा साइड कर दूंगा, क्योंकि आई लव माई वर्क, इससे प्यारा कुछ नहीं है जीवन में। तो अचानक से एक मेरा कैसेट हिट हुआ, खा गिला उठला ली। अच्छा, पहले इतना डर भी लगता था ना कि 2 महीना में हम लोग दिल्ली जाते थे कैसेट करने के लिए, 2 कैसेट करके आते थे। एगो तो चाचा के डर से प्याज खाना बंद, टमाटर खाना बंद, गोलगप्पा समोसा बड़ी खाए गला ठीक रहे। हाँ, लेकिन चाचा का जो भय था मेरे दिल दिमाग में, वो भैया मार लेंगे चाचा। जितना आदमी बरावे ना, जब गाने माइक पे जाऊं तो गला लगा हुआ है। तो इसमें कलाकारी लाइन में भैया देखिए एक कॉन्फिडेंस भी बड़ा मायने रखता है। बिल्कुल बिल्कुल। जरूरी नहीं है कि मेरे अंदर बहुत ताकत है तो ही मैं 50 किलो का डंबल उठा लूंगा। एक कॉन्फिडेंस होता है, बैठ इधर आओ, फटफट हो जाता है। मैंने बोला यार इतना मैं अपने आप को सेफ रख रहा हूं, तू भी मेरे गले में खरास है। उस टाइम मेरा जिला बेसिस पे एक कैसेट हिट हुआ, जिस कैसेट का नाम था खा गिला उठला ली। थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ा मेरा। फिर एक गाना हिट हुआ उससे बड़े लेवल पे, बड़ा जालीदार बा तुहार कुर्ती, उस कैसेट का नाम था कांच का सहेली। वो ऑल इंडिया मेरा गाना बजा था, क्योंकि नो एंट्री का एक गाना हिट हुआ था ना, इश्क दी गली विच नो एंट्री, उसी ट्यून पे था मेरा। तो बिहार में या भोजपुरी समाज में एक हवा भी उड़ा कि पवन सिंह का ट्यून जो है वो फिल्म में आया है, हिंदी फिल्म में। वो मेरा कैसेट जब हिट हुआ ना तो एक कॉन्फिडेंस बढ़ा। एक होता है ना, डर को साइड करो यार, नहीं होगा आज, कल होगा, कल नहीं होगा, परसों होगा, तरसों होगा, 4 दिन बाद होगा। बिल्कुल। और आज के समय में जब मेरा गला लगता है तो मैं कोक पीता हूँ,
दही खा ले, छाछ पी ले, तो जितना जब जब मैं अभी बचाव नहीं करता हूँ तो सब ठीक ठीक है। चलिए, प्रभु की कृपा है। तो ये प्रभु की कृपा, प्रभु की मैं कृपा है। आपको याद हो या ना हो, हाँ। एक बार हमने आपके साथ एक शो किया था एबीपी न्यूज पर होली का, हाँ नोएडा में। हाँ आप आए तो आपने कहा कि मैं बहुत थका हुआ हूँ, मैं सोऊंगा। तो मैंने कहा यार पूरा सेटअप लगा हुआ है, कलाकार का मूड। आप सो गए, हाँ, ठीक है। अब हम सब इंतजार कर रहे हैं पवन जी उठेंगे। हालांकि आपने कहा था कि बाकी सबका जब हो जाए मेरा शो बाद में करवा दीजिएगा, हाँ। पहले आप बाकी रिकॉर्डिंग कर लीजिए। अच्छा, हाँ, एबीपी का एक शो मैंने दिल्ली में किया है, तो होली का। रिकॉर्डिंग हुई तो हमने आपको उठाया। हम जितने लोग थे ज्यादातर पंजाबी थे, मतलब भोजपुरी नहीं समझने वाले लोग। हाँ, बट जब फिर आपने गाना शुरू किया, 2-2.5 घंटे तक वो चला, हम सब जो है वो डांस कर रहे थे। तो ये मुझे लगता है ये आपको शायद ऊपर वाले की तरफ से ही एक कृपा तोहफा है। जो एक सिंगर को नहीं खाना चाहिए मैं वही खाता हूँ। जो एक एक्टर को, अब जैसे चावले हो गया, हम मेहनत काहे खातिर करत हैं? जब हम खानवे पर कंट्रोल करब तो फिर काहे खातिर मेहनत भैया? मैं अगर 4 बार भी खाना खाता हूँ, मुझे इतना भी चावल चाहिए, लेकिन चाहिए। वो पेट निकल जाए चाहे कुछ वो निकल जाए। अब पेट कैसे निकली? जितना था उतना ही है और इतना ही रहेगा। अब इससे कम हो गया पहले से, जो भी फिट हुए हैं पहले से, मैं वही बता रहा हूँ। कुछ हाँ। तो राज है जो आप बता नहीं रहे। ऐसा कुछ नहीं है, बस आदमी नियम टाइम से रहेगा, समय पे सोएगा, समय पे काम करेगा, वर्कआउट। मेरा कहना यही होता है ना कि किसी भी इंसान को कोई जरूरी नहीं है कि आप डंबल उठा के ही पसीना गिराए। बिल्कुल। जे जौने लाइन में जे खेती करता, जे एक्टिंग करता, जे सिंगिंग करता, कुछ वर्कआउट 1 घंटा ऐसा कर लीजिए कि आपके शरीर से पसीना निकल जाए, ताकि आप फ्रेश हो जाए। एक गाना जो आपका, हमें पवन सिंह के बारे में, जो पंजाबी लोग हैं या जो हिंदी बेल्ट वाले लोग हैं, दिल्ली वाले, उन्हें पता चला उस गाने से, लगावे लू जब लिपस्टिक। हाँ, हमको समझ में नहीं आता था, लेकिन बजता था तो मजा आता था। वो कहाँ से आइडिया आया? और वो शुरू में गाना फ्लॉप हो गया था, बाद में हिट हुआ। जी आपको तो सब पहले से पता है। नहीं, मैं आपका मूड बनाने की कोशिश कर रहा हूं। मेरा एक आदत था ना बचपन में, जैसे डीलरशिप होता था ना पहले कैसेट का, कि आरा शहर में सोनी इलेक्ट्रॉनिक्स जिसके पास डीलरशिप था हर कंपनी के कैसेट का, और भी लोग थे जिनका नाम मेरे ध्यान में नहीं आ रहा है, बट सोनी इलेक्ट्रॉनिक्स में मैं करीब करीब रोज बैठता था, और जिसका कैसेट आता था ना, वो मैं पहले गाना कैसे बिकता था, कैसेट कैसे बिकता था, साइड ए का फर्स्ट गाना सुनो और बी का लास्ट गाना बिल्कुल सुनो। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये दोनों गाना में दम होना चाहिए तो कैसेट हिट है। मेरा एक आदत था ना कि मैं हर रोज बैठता था, 20-25 कैसेट का पन्नी हटा के वो फर्स्ट और लास्ट गाना सुनता था। एक अचानक से मुझे एक ट्यून सुनाई दिया, मैंने बोला यार इस पे कुछ खेल हो सकता है, अच्छा लग रहा है। तो मैं दिल्ली विनय विनायक जो म्यूजिक डायरेक्टर हैं, मैं उनके सामने बैठा, मैंने बोला भैया इस पे कुछ ऐसा खेल करिए जो आज तक भोजपुरी में ना आया हो, थोड़ा हैवी म्यूजिक बनाइए। उस आज से 15 साल पहले के लिए वो बहुत बहुत रिच था और बहुत हैवी था। बिल्कुल। तो मैंने अपने ये से कैसेट किया था। मैं गोरखपुर में शो करने गया था, मेरे म्यूजिशियन भी लोग बैठे थे गाड़ी में। वो 5-7 साल पहले हमको शेयर किए सब, कि जब तू बजावा गाना ना था, इतना हमने के खीस भरे है ना, चली गाना अंग्रेजी गाना गौले बने। अच्छा, मैं भी थोड़ा सोचता था कि यार इतना श्रद्धा से बजा रहा हूँ, पीछे सब झूमने, सॉरी यार, पीछे सब झूम नहीं रहे, बीप कर देंगे। झूम नहीं रहे यार, कुछ कमी है क्या गाने में? लेकिन यही होता है किस्मत भैया। आज के डेट में पूरे वर्ल्ड में पवन सिंह कहीं जाता है, और दिन भर आदमी शूट करता है, और उसमें 2-4 आदमी आके पूछ देते हैं सर लॉलीपॉप सिंगर ना, तो ये बहुत खुशी होती है। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि मेरे नसीब में मुझे ये गाना मिला जिस गाने का बोल है लॉलीपॉप लागेली। तो ये कितने वक्त बाद गाना चला?
ये कैसेट रिलीज हुआ, उसके 6 महीना बाद बूम करना शुरू किया। 6 महीने तक कुछ नहीं था। 6 महीना तक सो था, जिसे होता था ना कि हाँ, पवन मतलब सिंह का normal कोई- कैसेट आया है, जितना बिकता है उतना बिक गया, 1 लाख पीस निकल गया। लेकिन जब धीरे धीरे जब हवा बने लगल ना, बाप रे, जिधर देखा उधर लॉलीपॉप लॉलीपॉप लॉलीपॉप। भोजपुरी क्या, मतलब मुझे लगता है कि कोई भी ऐसा लैंग्वेज नहीं है जिसमें हाँ, लॉलीपॉप बिल्कुल बजा नहीं है, अभी भी बजता है। अरे तू लगावेलू जब लिपस्टिक, अहिले लाया डिस्ट्रिक्ट, तू लगावेलू जब लिपस्टिक, अहिले लाया डिस्ट्रिक्ट, जिला टॉप लागेलू। आज के समय में भी अगर कोई बोलेगा कि आप क्या चुनना चाहते हैं, तो मैं बेधड़क बोलूंगा कि मेरा अमानत भैया, मेरा सिंगिंग है, मुझे वो दे दीजिए। सारे लोग अच्छे हैं, बट उसमें से कोई लोग जो हैं, जो इंटरव्यू लेते हैं, उनको दूसरा कुछ नहीं चाहिए। कंट्रोवर्सी, ये मुद्दा चल रहा है, इस पे क्या कहना चाहते हैं, इससे काहे लड़ फलाना लिया, ने फलाना के लिए क्या उसको बोल काहे दिया, इस छोड़ पे क्या दिया। कहेंगे। अरे यार, अपने काम की बात करो ना भैया, सब लोग अपने काम में व्यस्त है, सब लोग आगे बढ़े, सब लोग मस्त रहे।